आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 22 में एक और धमाकेदार क्वेश्चन के बारे में जिसका नाम है विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन देखिए धमाका हुआ भी आप लोगों को सुनाई दिया होगा। विटिंग रिएक्शन एक्चुअली कुछ लोग अभी ऐसे हैं ना जो अभी तक दिवाली मना रहे हैं। 3-4 दिन हो गया दिवाली को, देखिए सुनाई दिया होगा आप लोगों को। अभी तक दिवाली मनाए जा रहे हैं, लगता है पूरा साल भर ही दिवाली मनाएंगे। तो कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो विटिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से विटिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है अभी तक। तो जहाँ तक मैंने देखा है, ये अगर आप देखेंगे क्लास 12 की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 12 में ये आपका एल्डिहाइड वाले में जनरली एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में आपका जनरली आता है। तो ये सीधे आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है विटिंग रिएक्शन, व्हाट इज़ द विटिंग रिएक्शन। इसका आपसे सीधे रिएक्शन भी पूछ लिया जाता है और इसके बारे में सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है क्लास 12 में। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर में आपसे 2-3 तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपसे सीधे विटिंग रिएक्शन क्या होता है विद द मैकेनिज्म। आपको जब भी पूछेगा तो आप समझ जाइए कि मैकेनिज्म के साथ ही लिखना है। बीएससी का मतलब ही होता है मैकेनिज्म। बिना मैकेनिज्म की एक भी रिएक्शन वो नहीं चलेगा। क्लास 12 वाला एक भी रिएक्शन नहीं चलेगा, आपको मैकेनिज्म देना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। दूसरा टाइप इसका जो पूछने का है वो ये है कि कभी कभी आपसे पूछा हुआ है, हम देखे हैं विटिंग रिएजेंट, रिएक्शन न करके यहाँ से आपको बोला हुआ है कि विटिंग रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द विटिंग रिएजेंट, हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड। इसको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, मतलब कैसे आप बनाएंगे, मतलब पूछा यही है सेम टू सेम, बस रिएक्शन की जगह पे रिएजेंट कर दिया है। तो अभी हम बताएंगे कि विटिंग रिएजेंट हम लोग किसे बोलेंगे। क्लियर है? तो सेम टू सेम यही चीज़ है। 2-3 तरीका है इसका पूछने का। विटिंग रिएजेंट करके पूछे, विटिंग रिएक्शन करके पूछे, विटिंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म करके पूछे, या जिस तरीके से भी पूछे विटिंग का अगर नाम लेता है तो तुरंत समझ जाइए कि आपसे यही रिएक्शन पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपके एग्जाम में किस तरीके से टॉपिक मिलने वाला है विटिंग रिएक्शन का। क्लियर है? तो अब समझते हैं कि विटिंग रिएक्शन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, बहुत ही सिंपल, इससे आसान रिएक्शन और कुछ नहीं होगा। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है विटिंग रिएक्शन। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी आपको ले लेना है। एल्डिहाइड ले लीजिए चाहे कीटोन ले लीजिए, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ले लीजिए। और क्या करिए, विद मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फीन, यही थोड़ा सा मेन है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। बड़ा सा कंपाउंड है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फीन आपको लेना है। ठीक है? तो मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फीन, देखिए जितने भी हम यहाँ पे कंपाउंड्स बताते हैं सभी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लोग रट लीजिएगा। देखिए जितना भी हम रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं उसमें आपको सिर्फ 2 मेहनत करनी होती है। एक तो जितने भी यहाँ पर रिएजेंट वगैरह यूज किए जा रहे हैं, यहाँ पे जो यूज किए जा रहे हैं रिएक्शन में, जितने भी कंपाउंड्स यूज किए जा रहे हैं सबका फॉर्मूला आपको रट लेना है। दूसरी बात, किस स्टेप में किसका यूज हम कर रहे हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि एग्ज़ाम में आप शुरुआत कर पाएँ, है ना। ये ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को मिला करके आप कोई और कंपाउंड बनाते, तो ऐसा नहीं करना है। ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये कैसे ध्यान देंगे तो इसके लिए हम आपको बताए हुए हैं। एग्ज़ाम से पहले हर क्वेश्चन को, हर वीडियो के क्वेश्चन को आप कम से कम 3 बार खुद से लिख करके तब जाएंगे। खुद से लिख करके तब तक लिखिएगा जब तक आप खुद से बिल्कुल सही ना लिख लें। ठीक है? तो इस तरीके से आपको 3 बार प्रैक्टिस करके आपको जाना है एग्ज़ाम में। बिना 3 बार प्रैक्टिस किए आपको नहीं जाना है। क्लियर है? तो इतना अगर आप लोग करते हैं तो आपको खुद ही एकदम याद हो जाएगा, एकदम पता चल जाएगा कि आपको किसका रिएक्शन कब किस स्टेप में करवाना है मैकेनिज्म में। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए भी हम क्या पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों में से कोई भी एक ले लेना है और एक और कंपाउंड लेना है जिसका नाम है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फीन। ठीक है? तो 2 चीज़ें आप जो ही लेंगे, इन दोनों को जो ही आप लोग मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो ही रिएक्शन होगा, रिएक्शन होते ही एल्कीन मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड, छोटा सा कंपाउंड, क्लास 10 वाला कंपाउंड एल्कीन आप लोग जानते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो एल्कीन आपके सामने बन करके आ जाएगा। जो ही ये 3 लाइन आप लोग याद करते हैं आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक लेना है और टारगेट क्या रखना है कि आपको एल्कीन बनाना है। आपको एल्कीन बनाना है तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कोई और ग्रुप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी बात,
कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी एक जगह पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, इतना हमको करना है, बाकी सबको निकाल के फेंक देना है उसमें से। और दूसरा कंपाउंड आप ले रहे हैं मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फीन, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हमको निकालनी है और क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो ये 3 लाइन बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हिटिंग रिएक्शन। ये हम सिर्फ एक की बात नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको सभी रिएक्शन जितने भी हम करवा चुके हैं और जितने भी हम आगे करवाएंगे सभी की हम बात बता रहे हैं कि इतना काम आपको अंडरस्टूड है, हमारे वीडियो में नहीं बताएंगे। किसी किसी वीडियो में हम हर वीडियो में आपको नया नया ज्ञान देते जाते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान दिया करिए, हर रिएक्शन पर हर वीडियो पर ये अप्लाई होगा। क्लियर है? तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हिटिंग रिएक्शन। इसी रिएक्शन को, प्यारे से रिएक्शन को 2 कंपाउंड लेना है और तीसरा को प्रोडक्ट एक बना देना है, एल्कीन प्यारा सा। इसी रिएक्शन को हम लोग जनरली व्हिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक लाइन में इसका रिएक्शन क्या होगा। तो एक लाइन में ये रहा आपका, मान लीजिए कीटोन हम ले लेते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं आप, कीटोन भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया CO ग्रुप वाला, और 2 यहाँ पर R ग्रुप लगे हुए मान लेते हैं, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपका कीटोन हो गया। और दूसरा ये है आपका मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फीन। देखिए फास्फीन का फार्मूला क्या होता है, फास्फीन का फार्मूला होता है PH3। फास्फीन का फार्मूला क्या होता है, P और यहाँ पर होता H3, यानी कि 3 हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन को निकाल करके फेनिल लगा दिया गया। फेनिल का मतलब C6H5, यानी कोई बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग अगर आप लोग लगा देंगे तो वो उसको हम लोग जनरली फेनिल पढ़ते हैं। तो फेनिल को बेंजीन रिंग भी नहीं लगाया गया है, ना ही C6H5 भी आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे सबसे आसान फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर PH लिख दिया गया है। PH का मतलब यहाँ पे फेनिल समझिएगा। आप लोग चाहें तो यहाँ पे C6H5 भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बेंजीन रिंग भी 3 बार यहाँ पर बना सकते हैं आप यहाँ से P से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किया क्या गया है, तो उसी फास्फीन का डेरिवेटिव ये है, यानी कि फास्फीन का रिएक्शन करवा दिया गया 3 बार फेनिल से। तो ये आपका फेनिल हाइड्रोजन सब निकल गया और फेनिल यहाँ पे आके लग गया है, इसी को बोलते हैं ट्राइफेनिल। ठीक है, ट्राइफेनिल हो गया। और फास्फोरस आप जनरल वे में अगर देखेंगे तो 3 बॉन्ड या फिर 5 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड इसके साथ बना लिया, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर किसी एक और ग्रुप जिसका नाम है मेथिलीन, मेथिलीन भी लेना है, तो CH2 के साथ बनाया हुआ है। तो मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फीन इसका नाम पूरा हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। कैसे याद रखना है, नाम से ही कैसे आप फार्मूला बना लेंगे, ये भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इन दोनों का जो ही आप रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन करवाते ही आप देखेंगे तुरंत ये आर ग्रुप वैसे ही पड़ा रहेगा, ये कार्बन भी रहेगा, कार्बन से तुरंत डबल बॉन्ड भी रहेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा और ये CH2 समझिए यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, CH2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, CH2 यहाँ आ जाएगा और बाकी का जो बचेगा वो आपका बचेगा प्लस में फास्फोरस P और अंदर में PH3 का मतलब यहाँ पे समझिएगा फेनिल 3 बार, यानी कि ट्राइफेनिल। तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है, ऑक्सीजन आपका कहाँ जाएगा वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे मैकेनिज्म में। ऑक्सीजन आपका आएगा और आकर के पीछे से इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड से लग जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको बोले हैं कि फास्फोरस जनरली आपका 5 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है इससे फास्फोरस से आकर के पीछे से जुड़ जाता है। ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ क्या किया गया है यहाँ पे CH2 को यहाँ लेके आया गया है और ऑक्सीजन को निकाल करके यहाँ कर देना है। दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस करते ही आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने बन करके आ जाएगा। ये आपका एल्कीन हो जाएगा और ये आपका ट्राइफेनिल, देखिए ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और ये आपका ऑक्साइड हो जाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। तो एक लाइन का ये रिएक्शन बहुत ही आसान सा है, 2-3 बार आप लोग लिखेंगे खुद से, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अब तुरंत मैकेनिज्म पर, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है BSc के लिए। मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। इसमें कुछ 2-3 स्टेप लगते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिया था, कीटोन लिया था, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद कर लेंगे कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या लेना है, कीटोन को लेना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या लेना है आपको, वही मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फीन आपको लेना है दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ से जो आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों ही प्रोडक्ट को लेकर के रिएक्शन करवा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो टोटल जो मेन प्रोडक्ट होगा एल्कीन वाला, वो आपका बन करके सामने आ जाएगा। बस इतना सा आपको करना है, लेकिन कैसे किया गया है वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेप में ले लेते हैं तुरंत कीटोन को। कीटोन जो ही आप लेंगे, R ग्रुप C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है।
अब तुरंत आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग मुझसे लगातार पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये तुरंत समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है। इसमें हम लोग क्या ऐसा करें कि रिएक्शन यहाँ से होते हुए एरो के इस तरफ जाए, यानी कि हमारा प्रोडक्ट बने कुछ। तो अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। एक तो ट्रिक आपको बिल्कुल पता ही है, दूसरा आपको ये पता चल गया होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो कि हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड दिखे तो समझ जाइए ऑक्सीजन अपना कार्यक्रम शुरू करने वाला है। वही पेड़ पर चढ़ा करके पैर को खींचने वाला काम ये करता है। लेकिन इसमें ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड बिल्कुल बना हुआ है। अब ये डबल बॉन्ड बेचारा चाहता तो है कि हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से एकदम बिल्कुल बने रहें, बार बार हमको टूटना और बनना ना पड़े, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा सा डबल बॉन्ड है। ये चाहता बेचारा यहाँ पे हम हमेशा बिल्कुल एकदम स्टेबल ऐसे ही पड़े रहें, लेकिन इसकी भी मजबूरी है एकदम। आप लोग वाला गाना सुने होंगे, एक सॉन्ग सुने होंगे आप लोग, ये डबल बॉन्ड गाता है कार्बन के लिए, कार्बन से कहता है कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, अभी ऑक्सीजन का हूँ फ़िलहाल, है ना। ये बोलता है अभी ऑक्सीजन का हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास मुझे जाना है, तुम्हारा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम कमज़ोर हो और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो तोड़ने वाला कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन ही 3-5 करता है, तो ऑक्सीजन इसको नचाता रहता है अपनी उंगली पर और ये तुरंत तोड़ करके उठा लेगा। इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज। बेचारा डबल बॉन्ड चाहता तो है कि यहाँ पर हम बने रहें, कार्बन के साथ भी लगे रहें, कार्बन को भिखारी ना बनाएं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर है, ऑक्सीजन का है फ़िलहाल, है ना। तो ये पहले स्टेप में यही काम आपको कर देना है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं एरो के थ्रू, तो तुरंत इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, इसको यहीं पर छोड़ देना है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको जो दूसरा रिएजेंट लेना था उसको लेंगे आप लोग, सॉरी रिएजेंट बोल रहे, दूसरा जो आपको रिएक्टेंट लेना था आपका उसको लेंगे आप लोग। तो दूसरा रिएक्टेंट क्या था, दूसरे रिएक्टेंट का नाम था मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो ही आप लोग लेंगे, तो फिर से वही बात आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ कहाँ पे गड़बड़ी होने वाली है, कहाँ पे कौन किसका होने वाला है। तो इसमें भी वही बात, डबल बॉन्ड बेचारा फिर से वही वाला गाना गाएगा। ये समझिए वो जो सॉन्ग बना है ना अक्षय कुमार का, वो बिल्कुल इसी डबल बॉन्ड के लिए बना ही है। डबल बॉन्ड बेचारा चाहता है कि हम एकदम एक जगह पे अस्थाई बने रहें, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि वो किसी एक का नहीं है, क्योंकि दो लोग के बीच में बना हुआ है, ऊपर से डबल डबल बना हुआ है। एक बेचारा है, एक बॉन्ड है इस संभालने के लिए, तो दूसरा वाला हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है। पाई बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड है ही संभालने के लिए, तो पाई बॉन्ड बेचारा हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है। कब किसका हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो यहाँ पर मेथिलीन का है, ये जो डबल बॉन्ड है किसका है, मेथिलीन का है। तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा और टूटने के बाद आ जाएगा मेथिलीन के पास। तो क्योंकि मेथिलीन तोड़ करके इसको ले रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये जो फास्फोरस है इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी सेकेंड स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था। इसके बाद तीसरे स्टेप में इसको लेना है और इसको लेना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप वाले को लेना है और दूसरे स्टेप के प्रोडक्ट को आपको ले लेना है। ये देखिए स्टेप यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर है। तो इन दोनों को जो इसको देखिए यहाँ पर ले लिया गया है और इसको भी यहाँ पर ले लिया गया है। दोनों को लेने के बाद अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये आपका प्लस चार्ज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। एकदम साफ देखते ही एकदम बिल्कुल बच्चों वाला जो रिएक्शन होता है वही वाला करना है। माइनस वाले को प्लस से, प्लस वाले को माइनस से सिंपली जोड़ देना है, काम खत्म हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे उठ करके आएगा यहाँ, और आने के बाद पहले में हम लोग एक एक को जोड़ते हैं। आप चाहें तो एक साथ दोनों को भी जोड़ सकते हैं, मतलब पहले माइनस वाले को प्लस वाले से जोड़ दीजिए और प्लस वाले को माइनस वाले से जोड़ दीजिए, एक ही बार में सीधे आप यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन हम लोग एक एक को जोड़ते हैं, मान लेते हैं अभी पहले माइनस का अटैक करवाते हैं प्लस पे, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम सब कुछ उतार लेंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड लगा करके इसको जोड़ लेंगे। देखिए सब कुछ उतार लिए हैं, एक बॉन्ड लगा करके CH2 और सिंगल बॉन्ड, ये आपका P के ऊपर एक यहाँ पे प्लस चार्ज अभी बना हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज P और यहाँ पे PH3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ए वाला माइनस ए वाला प्लस, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा,
जब यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया, मतलब सब कुछ ऐसे ही उतार लेना है, बस एक बॉन्ड बना देना है। देखिए कितना आसान रिएक्शन है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, आपका रिएक्शन एकदम बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि क्या ऐसा करें कि एल्कीन बन जाए। आपको पहले से ही पता है रिएक्शन में कि एल्कीन बनाना है हमको, तो एल्कीन बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर ग्रुप कार्बन भी है, और कार्बन से यहाँ पर आकर के एक दूसरा कार्बन भी लग चुका है। यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल कार्बन था, जो ही यहाँ पे हमने इसको अटैक करवाया और यहाँ पे जब जोड़ा हम लोगों ने तो कार्बन और कार्बन, दो कार्बन यहाँ पर आ चुके हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, दो कार्बन आ चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि अभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए यहीं पर हमको बनाना है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हमको एल्कीन बनाना है तो एल्कीन बनाने के लिए ऑक्सीजन को गायब करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर अगर हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस PS3 को भी निकालना पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि आप जानते हैं एल्कीन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मैटर्स को हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो ये सारे मैटर्स को जब निकालना पड़ेगा तो निकाल दीजिए, बात खत्म। यहाँ से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा बॉन्ड को ले के आता है, दे के नहीं आता है। तो यहाँ से बॉन्ड को ले के आएगा और यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड, यानी कि फास्फोरस से डबल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। और इसके बाद यहाँ से ये जो फास्फोरस है, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा इसके पास आ गया है, तो ये वाला बॉन्ड खुशी दे देगा फास्फोरस। तो ये वाला बॉन्ड ले करके CH2 क्या करेगा, यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड। बस बन गया आपका एल्कीन बन गया, और ये आपका बन गया दूसरा एक बाई प्रोडक्ट बन गया, साइड प्रोडक्ट बन गया। और इस साइड प्रोडक्ट का नाम क्या है, आप बोल सकते हैं इसको ट्राईफेनिल फास्फीन ऑक्साइड। ट्राईफेनिल फास्फीन ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा, और ये आपका एल्कीन बन करके तैयार हो जाएगा। तो बताइए इससे आसान रिएक्शन कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत ही आसान सा रिएक्शन था, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन था। तो उम्मीद करते हैं आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर ठीक से समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को फटाफट लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत